आज के लेसन में हम बात करेंगे मगरबी स्टाइल कैलीग्राफी की। मगरबी स्टाइल कैलीग्राफी एक इंतहाई वर्सटाइल स्टाइल है। आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक बेस लाइन है, एक बेस कॉन्सेप्ट है, एक बेस डिज़ाइन है, उसमें आप वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं। सो फ्री हैंड स्टाइल में हम मगरबी स्टाइल आज लर्न करेंगे, और मगरबी स्टाइल लर्न करने के लिए आपको कोई मुश्किल या ज़्यादा ब्रश टेक्निक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 3 राउंड ब्रशेस लिए हैं डिफरेंट साइज़ के, ताकि आपको बता सकूं कि एक ही स्टाइल को जब आप डिफरेंट ब्रशेस के साथ लिख रहे हैं तो ब्रश की साइज़ का इम्पैक्ट आपकी कैलीग्राफी पे किस तरह से आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं फिर एक्रिलिक्स के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। ब्लैक एक्रिलिक है, थोड़ा सा मैंने इसको डाइल्यूट किया, ये आप कंसिस्टेंसी इसकी देखें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, बाकी भी लिखते हुए आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या रखी है मैंने। नेक्स्ट जो एक और पॉइंट है वो ये कि मगरबी स्टाइल आपको मैं क्यों सिखा रही हूँ, तो ये जब आप लिखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। वो इसलिए, बेस बता देती हूँ इसकी। बेस ये है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स आर्ट पीसीस बना रहे होते हैं, सूरा लिख रहे हैं, सूरा फातिहा लिख रहे हैं, सूरा इखलास लिख रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड भी बना रहे हैं, कोई 1-2 लेटर हमने बड़े भी लिखे हैं, या कोई कंप्लीट वर्ड, कोई नेम हमने बड़ा लिखा, और ये तो वहाँ जब आपने स्मॉल साइज में स्क्रिप्ट लिखना है किसी भी शेप में, यानी उसको आप गुलाई दे रहे हैं, एजिस पे लिख रहे हैं, या दरमियान में पूरा लिख रहे हैं, जिस भी तरह से लिख रहे हैं, तो वहाँ लिखने में बहुत खूबसूरत ये स्टाइल लगेगा। सो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मैं प्रोवाइड करती जा रही हूँ साथ साथ। आई नो कि अभी आप लोगों के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि ऑयल्स में हम प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते, कंपोजिशन के बड़े मसले हैं, कंपोजिशन समझ नहीं आ रही, और फिर कुछ बैकग्राउंड्स की चीज़ें हैं। तो आज का ये जो कैलीग्राफी स्टाइल्स हैं उनके लिए ये लास्ट लेसन, क्योंकि इस कोर्स में बेसिकली पर्पज़ ये था कि आप लोगों को एडवांस कैलीग्राफी स्टाइल्स की डिफरेंट वेरिएशंस बताई जाएं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लास्ट लेसन होगा इस लिहाज से। सो नेक्स्ट में फिर आपको मैं एक ही लेसन में कंपोजिशन और आपके जो जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारी दूर करके, तो फिर हम आगे बात करेंगे हमारे एक प्रॉपर कंप्लीट आर्ट पीस की। सो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मगरबी स्टाइल कैलीग्राफी। इसे लिखना इंतहाई खूबसूरत और आसान है। जो पहला ब्रश है मेरे पास, ये आप इसकी टिप देखें, ये है 000 ब्रश। नेक्स्ट है मेरे पास 0 टिप ब्रश, सॉरी ये है साइज 1, ठीक है, और जो यहाँ है ये है साइज 9। अब ये मैंने क्यों चूज किया, अगर आपका कैनवस साइज बहुत बड़ा है तो फिर वहां पर ये साइज तो नहीं चल सकता, तो वहां फिर आप यूज करेंगे मगरबी स्टाइल के लिए बड़े साइज का ब्रश, जैसे ये 9 हो गया, या यहाँ पे ये साइज 12 है। अब ये देखें ये कितना बड़ा है इसकी निस्बत, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए ये। सो ये इसलिए डिफरेंट ब्रशेस, डिफरेंट साइज के ब्रशेस हम यूज करते हैं। सो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं आपके साथ सारे लेटर्स शेयर करूंगी। अभी तक लेटर्स की अरेंजमेंट, ग्रुप्स की अरेंजमेंट तो आप लोगों को क्लियर हो गई हुई है। मगरबी कैलीग्राफी स्टाइल में आप ये देखिए मैंने पेंट कितना सा लिया है, ठीक है, बहुत ही कम पेंट मैंने लिया है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके ब्रश की टिप पे, इन ब्रिस्टल्स की टिप पे पेंट होगा उतना ही मोटा लिखा जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेटर से, जो है अलिफ। गोल बना के गुलाई दे दी आपने। अब यही अलिफ जब आप इससे कम साइज के ब्रश से लिखते हैं,
मैं फिलहाल ये कैनवस पे नहीं लिख रही हूँ, इसलिए कि अभी मेरे पास कैनवस बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। और जब हम अपने आर्ट पीस की बात करेंगे, कंप्लीट आर्ट पीस की, तो उसमें आपको पता है एक बेस हुई होती है, आपके पास एक नीट बेस होती है। पेंट कोटेड सरफेस पे जब आप ब्रश से लिखते हैं तो एक स्मूथ आता है, स्मूथ रिजल्ट मिलता है। लेकिन अभी इस तरह डायरेक्ट कैनवस पे लिखना बहुत ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए मैं अभी सिंपल स्कॉलर शीट पे लिख रही हूँ। और दूसरा ये कि इसमें हमने कोई ब्लेंडिंग नहीं करनी, इसलिए भी मैंने स्कॉलर शीट यूज की है। सो ये देखें, ये है साइज का डिफरेंस। और अगर यही चीज अब मैं इससे, इस माइनर ब्रश से लिखती हूँ, तो ये रिजल्ट आएगा। सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये इन ब्रशेस का आपस में किस तरह से आप इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं और लिखते हैं। हर बा, पहला पार्ट आप इसे आगे लेके जाएंगे, और अब इसे आप ऊपर की जानिब घुमा देते हैं। यानी ये देखिए कि जब भी कोई हर्फ आप स्टार्ट करते हैं तो उसे गुलाई देके, यानी इस तरह से गोल बना के, और फिर आपने स्टार्ट करना है। और जो एंड पॉइंट होता है वो आप पॉइंटेड रखते हैं इस तरह। अब यहां बाकी हरूफ में इसी साइज 1 ब्रश के साथ लिखूंगी। ये है बा। फिर आप कहेंगे कि फा किस तरह से होगा, तो अभी जब हम फा की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फा किस तरह से लिख रहे हैं। बा, बा में नुक्ता गुलाई में, अगर ता है तो 2 नुक्ते ऊपर आ जाएंगे। यानी फिर से देखिए मैं लिख रही हूं, अब थोड़ा सा पेंट मैंने ज्यादा लिया ताकि इसी से ही मैं आपको प्रोमिनेंट करके दिखा दूं। बा, ता, ता में 2 नुक्ते, और अगर सा है तो आपने इसमें 3 नुक्ते ऐड कर देने, यानी ये तीसरा नुक्ता ऊपर आ जाता है। बस ये हो गया अलिफ, बा, ता, सा, 2 ग्रुप्स। अच्छा, अब अगर इसमें अगर आप नेट पे सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी वेरिएशंस मिलेंगी। मे भी आप कंफ्यूज हो जाए उन्हें देख के कि इनमें से ठीक कौन सा है, मैंने किसे फॉलो करना है और क्या चीज गलत है। एक और चीज आपको नजर आएगी मगरबी स्टाइल में, वो ये है कि इस तरह ये बनाया जाता है नीचे। ये आप देख रहे हैं ऊपर, जैसे हम नॉर्मली बा लिखते हैं तो उतनी स्पेस यहाँ पे दी गई है। ये है नीचे, और फिर इससे यानी इंतहाई प्रेशर के साथ ये भी बा है। इस तरह से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अभी आप अगर लर्न कर रहे हैं इस स्टाइल को
या अभी आप फ्री हैंड कैलीग्राफी को लर्न कर रहे हैं तो फिर मैं यानी ये इस हद तक घुमाया जाता है इसको। सो ये होगा बा। अगर आप इस तरह से लिखते हैं ये बहुत परफेक्ट सर्कल होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन गो विद दिस। मैं रिकमेंड करूंगी कि फिलहाल आप अभी इसी को चलाएं, ठीक है। लेकिन बता इसलिए रही हूं कि आपको पता हो कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको बैलेंस करना आ जाता है, सर्कल्स बनाने सही से, यानी कैलीग्राफी में सर्कल्स सही निकालने आ जाते हैं, तो फिर आप आराम से ये वेरिएशन यूज कर सकते हैं। बा के बाद है नेक्स्ट लेटर बा ता सा। इस ग्रुप के बाद हमारे पास नेक्स्ट है जीम। जीम में आप देखिए जहां आपने थोड़ा सा हर्फ बोल्ड दिखाना है, मोटा दिखाना है, आप वहां पे ब्रश पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप प्रेशर रिलीज कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है और फिर आप यहां से लेते हैं सो ये हो गया जीम। जीम फिर से देखिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रश बड़ा स्ट्रेट रखा हुआ है ताकि जस्ट टिप ही लगे। राउंड टिप ब्रश के में मैंने ब्रश को बहुत स्ट्रेट करके पकड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा इसका एंगल बन रहा है ताकि ब्रश की जस्ट टिप लगे। क्योंकि अगर मैंने इसको इस एंगल से लिखा या इस तरह पकड़ के लिखा तो आपको पता है कि फिर जिस तरह हम सैफी स्टाइल में या दीवानी जली में लिख रहे थे तो कुछ वो लुक आएगी। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया, ब्रश वही है, पेंट ज्यादा लिया, प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया, तो आपके सामने किसकी लुक क्या बन गई है, ये देखिए। तो ये आपके सामने इसकी थोड़ी सी शेप क्लियर हो गई होगी कि ये क्या है, ठीक। हाँ और खा, जितना बड़ा आप ये लेटर लिखते हैं फिर आपके नुक्ते भी उस हद तक बड़े हो जाते हैं। यानी ये देखिए, इसके नुक्ते में और इसके नुक्ते में आपको फर्क वाजे नजर आ रहा होगा। जीम हा खा के बाद नेक्स्ट लेटर है हमारे पास दाल। इस स्टाइल में लेटर्स लिखना इंतहाई आसान है, जस्ट आपको एक डिटेल्ड प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको प्रैक्टिस आप कर लें ताकि अब आसानी तमाम हरूफ को मिला के मुरक्कबात यानी कि कंपाउंड वर्ड्स बना सकें। सो अभी हमारा लेटर है दाल। ये है दाल। फिर से देखिए, थोड़ा सा आप इसको खोल के भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये इन दोनों अंदाज से आप दाल दाल को लिख सकते हैं और नुक्ता ऐड कर देंगे।
दाल जाल के बाद नेक्स्ट लेटर है रा। रा लिखना इंतहाई आसान, रा और जा गुलाई देंगे आप और यहां से ऐसे, ये है रा। गुलाई देंगे आप, गुलाई देंगे यहां पे। और यहां आएगा नुक्ता। दाल जाल रा जा, इंतहाई आसान है इन हरूफ को लिखना। आप इसे मजीद गहराई देके लिख सकते हैं। जब हम कंपाउंड वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी कि आप किस किस तरह से इन्हें लिख सकते हैं। राजा के बाद नेक्स्ट लेटर है हमारा सीन। गुलाई देंगे और फिर प्रेशर अप्लाई करते हुए ये गोल दायरा। पहला आप जो सिरा बनाते हैं ये प्रोमिनेंट होता है, फिर आप बनाएंगे इसमें दूसरा सिरा और फिर आप इसके साथ से गोल करते हुए यानी थोड़ा सा सीधा ये इस तरह से लिखा जाएगा। दोबारा से लिख रहे हैं आपके सामने ताकि आपको इस शेप का क्लियर हो जाए। अगर आपके पास जगह कम है तो आप इसको यहीं पर खत्म भी कर सकते हैं, यानी कुछ इस तरह से आप सीन को लिखते हैं। सीन शीन इन दोनों के दायरे एक तरह बनाए जाएंगे, स्वाद वाद का दायरा मुख्तलिफ है। आपने बाकी स्टाइल्स में देखा होगा कि सीन शीन स्वाद वाद सबका दायरा एक ही तरह से था, लेकिन इस स्टाइल में ऐसा नहीं है। दो सिरे और अब आप इस तरह से यानी ये जो पॉइंट है इसका ये पॉइंटेड होता है, गोल नहीं बनेगा। जबकि आप जब स्वादवार लिखते हैं तो वहां पे ये गुलाई में होता है। नुक्ते कैसे बनाएंगे? सो अलिफ बा जीम दाल रा सीन। इन ग्रुप्स के बाद आगे हम बात करते हैं स्वाद की। स्वाद में बहुत खूबसूरती है। इस खत की प्रैक्टिस करते हुए आप एक पीस ऑफ टिश्यू पेपर, आप एक टिश्यू पेपर जरूर पास रखिएगा। लिखते हैं स्वाद। ये आप देखें,
इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ करके भी आप लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से। मुख्तलिफ यहाँ पर यह है कि इस चीज पे मैंने इधर गुलाई दी है और यहाँ पर इसे आगे ले जाके यहां से गुलाई देने की कोशिश की। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको आप लाएंगे थोड़ा सा मजीद नीचे और अब यहां से आप आगे एक और लाइन खींचेंगे और यहां पर आएगा ये एक छोटा सा स्ट्रोक और इसके बाद आप बनाएंगे यहां पे दायरा। तो सीन का दायरा थोड़ा सा यहां पे सीधा बनाया था, इस दायरे को हम गुलाई देते हैं। इस तरह अब इस सवाल को लिख के देखते हैं। यहां पे आपने एंड पॉइंटेड बनाया था, जबकि यहां पे पॉइंटेड एंड नहीं है, ये गुलाई में ही होता है। तो सौद अब देखना ये है, अगर आप इस अंदाज में लिख रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, अगर आप इस अंदाज में लिख रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, यानी कि फिर आप अपनी राइटिंग में जहां भी सौद और दौद लिख रहे हैं वो एक ही अंदाज में आपने लिखना है। नेक्स्ट हर्फ है तो इसी तरह बनाएंगे। स्टार्ट आप इसी तरह से लेंगे, यानी आपने देखा यहां पे ये मोटा हो गया था क्योंकि मैंने एंगल ब्रश का ये रखा। ये बनाने के बाद बड़ा इसलिए करके बना रही हूं ताकि आप लोग आसानी से शेप समझ सकें इसकी। ये बनाने के बाद अब है इसमें मेन जो काम आपने करना। हम जब नॉर्मल रूटीन में तो लिखते थे तो यहाँ पे अलिफ लाइक स्ट्रक्चर देते थे, अब यहाँ पे उस तरह से स्ट्रक्चर आप नहीं देंगे, अब देंगे यहाँ पे गुलाई। और ये है तो ज़ौ होगा तो आप नुक्ता बनाएंगे यहाँ। तो ये मैं दोबारा से आपके सामने लिखती हूँ ताकि आपको इसकी शेप एग्जैक्ट क्लियर हो जाए।
जब आप ब्रश से लिख रहे हैं तो फिर आप यहां से भी घुमा के इधर लेकर आ सकते हैं, अगर आपका हाथ इस साइड से नहीं चलता एग्जैक्ट वे में तो। तो और ये जो, अच्छा इसमें एक और चीज जो आप लोग अब जरा गौर कीजिएगा, फिर से लिख रही हूं। मैंने यहां पे ये स्ट्रोक नीचे की तरफ नहीं बनाया, तो आपके पास भी चॉइस है, आप ना ही बनाएं तो बेहतर, बनाते हैं तो कोई मिस्टेक काउंट नहीं होगी। तो जौ और ये फिर एक तो और जौ की वेरिएशन। जब भी आपने डॉट बनाने हैं उसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप डिप करें ब्रश और जस्ट ये लगा दें। ये देखिए यहां लगाया और ये तो बजाय इसके कि आप इसको घुमा घुमा के और शेप खराब करें, आप डायरेक्ट एक ड्रॉप के तौर पे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट है आइन। बुलाई देंगे, ये देखें एग्जैक्ट ये शेप आपने लेकर आनी है और फिर यहीं से आप शुरू करेंगे। यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। सो ये हो जाएगा आइन। इसमें एक और चीज जो आप कर सकते हैं, एक और वेरिएशन जो आप ला सकते हैं, आइन सही। एक और वेरिएशन उसमें क्या है, आप ऊपर वाले सिरे को बड़ा बनाते हैं और स्लाइट डिफरेंस के साथ आप दूसरा सिरा बनाते हैं। यानी इसमें आपने गुलाई दी, इसे आप फ्लैट रखते हैं और ये भी आइन है। आप इनमें से जो भी आइन सेलेक्ट करें इजीली कर सकते हैं आइन। और अगर नुक्ता बनाएंगे तो यहां पर आ जाएगा गैन का नुक्ता। आइन गैन के बाद है फा। जी तो क्वेश्चन ये था कि अगर हम बा इस तरह से लिख रहे हैं तो फिर फा कैसे लिखा जाएगा। तो फा लिखना इंतहाई आसान और इसमें खूबसूरत है। क्या आप बनाएंगे फा का दायरा, इस तरह, और फिर आप ये शेप बना देंगे और ये हो जाएगा फा।
कॉफ कैसे लिखेंगे आप? दायरा बनाएंगे। ये शेप है कॉफ की। कॉफ के बाद है काफ। ये बनाने के बाद और अब जो नीचे वाली लाइन आपने लगानी है तो इस पे आपने देना है प्रेशर। यानी ये बनती है मोटी। सो ये होगा कॉफ। आप अगर चाहें, यानी डिपेंडिंग अपॉन योर डिजाइन, तो आप इनके दरमियान का गैप कम कर सकते हैं और वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। यानी इस तरह से। कॉफ के बाद है जी लाम। लाम लिखना बहुत आसान। गुलाई दी, नीचे की जानिब खींचेंगे और फिर आप यहां से जिस तरह आपने सीन शीन का या कॉफ का दायरा बनाया उसी तरह आप यहाँ पे दायरा बना देंगे। लाम, लाम के बाद है मीम। गोल दायरा बना के, यानी इस तरह सर्कल एक ड्रॉ करेंगे आप पहले, और अब उस सर्कल से ही आप ये है मीम। मीम के बाद अब नून। तो जिस तरह आपने सौद का दायरा बनाया उसी तरह हम नून का दायरा बनाएंगे, यानी गुलाई देंगे। नून। नून एक और अंदाज में आप लिख सकते हैं। जिसमें आप, अगर आपके पास जगह ज्यादा, जैसे रा बनाया, तो आप इसको ज्यादा आगे से खींच के घुमा के बनाएंगे।
तो ये भी है नून। नून के बाद वाव। वाव में दायरा जैसे मी में बनाया। दायरा बनाने के बाद रा की तरह इसे खींच देगी। वाव। वाव के बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस कर जाएं और आपको शेप समझ आ जाए तो फिर अगर आप ज्यादा पेंट भी अपने ब्रश पे लोड करते हैं तो आपके लिए कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो फिर आपको डिफरेंट साइज के ब्रशेस लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही, यानी जिस तरह मैं आपके सामने लिख रही हूं, मैंने इसी ब्रश के साथ आपको बड़े साइज में भी लिख के दिखाया, इसी ब्रश के साथ आपको छोटे साइज में भी यहाँ लिख के दिखाया। तो आप इस तरह से वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं। अगर आप के नुक्ते बनाना चाहें, और आखिरी हर्फ हमारा या। या के नुक्ते, किस वजह से कहा कि आप जब भी स्मॉल साइज में लिख रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कोई कर रहे हैं, कोई सूरा लिख रहे हैं, जो आप ज्यादा टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप इस मगरबी स्टाइल में करें। एक तो ये खूबसूरत ज्यादा है, यानी अगर इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है। आप फ्रीली काम कर सकते हैं, ज्यादा टेक्स्ट बआसानी आप इसमें लिख सकते हैं।